फिर दूसरे का इंतजार करेंगे। उस आलिम रब्बानी ने कहा मंजूर है, बन जाता हूं। ताज पहनाया, बादशाह बनाया और बड़े धूमधाम से उसको लाया और तख्त पर बिठाया और सारे कर्रों पर और शान के साथ फौज भी वजारत भी सब बट गई। सारी चाबियां खजाने की नए बादशाह के हाथ में। लेकिन ये नया बादशाह जो आया, इसने क्या किया? सबसे पहले दूसरे ही दिन कहा सारे मेरे बड़े वजीर सामने आ जाए। जब आए तो कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो जंगल देखना चाहता हूं जहां तुम छोड़ कर आते हो। साल भर के बाद जहां छोड़ करके आते हो वो जंगल मुझे पहले दिखाओ। बादशाह की ख्वाहिश है, एहतराम करना है, जो बादशाह कहेगा उस पर अमल करना है। ले गए लोग, जा करके देखा इस बादशाह ने तो भयानक जंगल था, बहुत सख्त तरीन जंगल है, कांटे भरा हुआ जंगल और पुराने बादशाहों की खोपड़ियां हड्डियां पड़ी हुई हैं, दरिंदों की आवाजें आ रही। बादशाह वापस आया। आने के बाद उसने रात को बड़े बड़ी जो वजारतें थी, डिपार्टमेंट थे, उनको बुलाया और कहा मेरे महल से लेकर उस जंगल तक एक खूबसूरत रास्ता बनाओ। 2 महीने तक खाली रास्ता ही बनता रहा और जब खूबसूरत रास्ता बन गया तो फिर बादशाह ने बुलाया वजीरों को, कहा उस जंगल में जितने कांटे के झाड़ियां हैं सबको खत्म करो, जितनी हड्डियां पड़ी हैं सबको निकालो। 2 महीने तक वो भी सफाई करता रहा। उसके बाद फिर 4 महीने गुजर गए तो बादशाह ने कहा यहाँ पर फूलों के दरख्त उगाए जाएं, खुशबूदार पौधे बसाए जाएं, और वो भी कर दिए गए। फिर बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक अच्छा महल बनाया जाए। अच्छा महल, वो भी 2 महीने में महल भी तैयार। बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक नाला बहाया जाए, यानी एक हाउस बनाया जाए। महल के अतराफ बागीचा लगाया गया, फूल पौधे सारी चीजें। ये बादशाह कुछ किया ही नहीं, साल भर वो महल ही बनाता रहा। जहां ये लोग छोड़ के आने वाले थे उसको बदल ही डाला। रास्ता भी अच्छा, महल भी खूबसूरत, सब कुछ बनाया। अभी 8 दिन बाकी थे, रोज इंतजार कर रहा था कि कब साल खत्म होगा, मैं जाऊंगा, छोड़ करके आएंगे, छोड़ करके आएंगे तो अच्छा ही है। जो साल भर किया था इसने, साल खत्म होने के बाद जो डेट आई नए बादशाह के इंतखाब की, कोई आ ही नहीं रहा है। इसने बुलाया, कहाँ है जिम्मेदार लोग जो बादशाह चुनते हैं, मुझे उठाओ, जंगल में छोड़ाओ, नया बादशाह ले आओ। सारे आए, कहा बादशाह सलामत, हमारा नियम बदल गया है, हमारा कानून बदल गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अब आप हमारे हमेशा के बादशाह, हमेशा के बादशाह। इस बादशाह ने पूछा क्यों? इससे पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब हमेशा का क्यों? लोगों ने कहा अब तक जो आते थे बेवकूफ थे, अय्याशी करते थे और चले जाते थे, उनको पता होता था कि कहां जाना है, फिर भी अय्याशी करते। पहला अक्लमंद बादशाह हमने देखा जो इस कुर्सी पर बैठकर जहां जाना है वहां की तैयारी कर रहा था। इसलिए हमने सोचा हकीकत में वही बादशाह होता है। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ऐ नादान तू क्या समझ रहा है, ये दुनिया के अफ्रीका और अमेरिका के किसी मुल्क का किस्सा है? नहीं, ये पूरी दुनिया का कानून है। जब तू पैदा होता है लोग तेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, जब तू आता है तुझे बादशाह बना लेते हैं, तेरे इर्द गिर्द तेरे दोस्त अहबाब बनते चले जाते हैं और तुझे बार बार बताया भी जाता है। चंद दिनों के बाद तुझे कंधे पर उठाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाएगा जहां हड्डियां पड़ी हैं पुराने लोगों की, जहां कांटे की झाड़ियां भी हैं। ये सब चीजें सुनाई जाती हैं और उसके बाद जब तेरा इंतकाल होता है ये लोग तेरी बादशाहत खत्म करके ले जाते हैं और छोड़ आते हैं, फिर नए बच्चे का इंतजार करते हैं। मौलाना रोम फरमाते हैं लेकिन इस रूए जमीन पर कुछ अक्लमंद बादशाह ऐसे भी आते हैं जो बादशाह बनकर जीते तो है लेकिन जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अपने दुरूद व सलाम से, अपने नमाज व आमाल से, अपने जिक्र अस्कार से उस बाकी जाने वाली सरजमीन को तैयार कर रहे होते हैं और तैयार इतना कर चुके होते हैं कि कौम इनके इंतकाल के बाद इनको उठाकर दफन तो करती है, 800 साल गुजर जाए तब भी कौम कहती है राजा तो हमारा ख्वाजा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। कौम कहती है कि नहीं कहती है? राजा तो हमारा अक्लमंद बादशाह जिसने जिंदगी में बैठकर इश्क रसूल पिलाया और आखिरत की तैयारियां की हैं, उसी को बादशाह बनाया जाता है।
आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। हमें करना क्या चाहिए? तुम्हारे ईमान का सौदा होने का देर, तुम्हारे दीन को खरीदने की थोड़ी सी देर। यहाँ कुफार और मुशरिकीन उन भेड़ियों की तरह अतराफ मंडला रहे हैं, कभी तुम्हें दौलत की लालच देकर, कभी तुम्हें हुस्न की लालच के साथ। ये सोशल मीडिया का जो जाल है, ये क्या है? तुम्हारे ईमान को खरीदने की साजिशें हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके अखलाक तबाह हो गए, जिनकी हया का कत्ल हो गया। ये रात की तन्हाइयों में बैठकर गंदी उरियां तस्वीरें देखते हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, बेहया फिल्में देखते हैं। दुनिया ने तुम्हें परोसा है प्लेट में, बर्तन में सजाकर, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए, तुम्हारी हया मर जाए, तुम्हारा दीन से रिश्ता कम हो जाए। ये हम जवानों में आज देख रहे हैं। ये दीन की तरफ कम रागिब है। मस्जिदों की तरफ बुलाया जाए तो उतने नहीं आते। जब कोई भंगड़ा लगाए, कोई टिकटॉक का मुजरा करे, उसके लिए भीड़ लगाने लग जाते हैं। ये दीन की कमी नहीं है तो और क्या है? इन भेड़ियों के खरीदो फरोख्त के बाजार में अगर तुम बिक गए तो सबसे बड़े बदनसीब कहलाओगे, सबसे ज्यादा घाटे में कहलाओगे। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, मेरे आखिरी जुमले सुन लो, आखिरी जुमले सुन लो। करोड़ों की दौलत तुम्हारे सामने रख दी जाए, करोड़ों का हुस्न तुम्हारे सामने रख दिया जाए, सारा नंगापन रख दिया जाए, तुम्हारी आंख उठने ना पाए उस तरफ, बल्कि दुनिया को पुकार कर कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। सुभान मेरे अल्लाह। नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान हमें अल्लाह। हमारे मुस्तफा की बात करनी है। इधर उधर की बात क्यों करूं? अरे गैरे नत्थु खेरे की बात क्यों करूं? हमें पता है इज्जतें मिलती है मेरे मुस्तफा की बात करने से। ईमान को मजबूत करो, इस दौर में खुल करके गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार होना चाहिए। हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? मोहब्बत है। अरे मैं अभी कहूं, चंदा तो अभी हुआ है, लेकिन एक और चंदा सैयद हातिम साहब मैं आपको बताऊं, आपके पास लोग 21,000 वाले आए होंगे, 51,000 वाले आए होंगे, लेकिन मैं जब स्टेज पे चंदा करता हूं तो 21,000 51,000 नहीं आते अपनी गर्दनें हुजूर के कदमों पर निछावर करने के सुभान लिए। अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूछ कर देख लो, चाहे दौलत कुछ भी ना हो। मुझे बताओ ए सुन्नी नौजवानों, जाम सर के इस सरजमीन पर बैठे हुए, अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए, हुजूर के कदमों पर क्या हम अपनी गर्दन निछावर करने को तैयार नहीं है? बेशक हक है। हर एक तैयार है। अरे जान तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी चीज है, जान बात की बात है। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, गुलामी का पट्टा जो गले में है, इसका खुल करके इजहार तो करो, सुभान अल्लाह। इजहार तो करो, दुनिया को दिखाओ मोहम्मद अरबी का गुलाम कैसे होता है। तुम तो शर्मा रहे हो, कभी दाढ़ियां छिलाई, कभी टोपियां छुपाया, कभी कॉमन बनना चाहा, कभी सेकुलर बनना चाहा, दुनिया पहचानने ना पाए। तुम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, आधे तीतर आधे भट्टे। अरे दुनिया को चोटी रखने पे शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? अल्लाह अकबर। वाह वाह। क्यों शर्म आए? दुनिया नंगा घूमने पर शर्म नहीं करती, तुम्हें आमिना के लाल के अखलाफ पर क्यों शर्म आए? खुल करके इजहार करो। हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जिनके अखलाक के बराबर पूरी कायनात में किसी के अखलाक हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और एक बात बताओ, तुम्हारा ये ईमान कहता है कि नहीं कि पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था? सुभान अल्लाह। ईमान कहता है तुम्हारा, हक। वो अहसनु मिन कलम थरक़त्तु आइनी वाजमलु मिन कलम थलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। वो हुस्न का इजहार अभी तुम्हारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन ईमान है कि नहीं? हुजूर का चेहरा सबसे ज्यादा हसीन था कि नहीं? मुख चंद बदर शाशानिये, माथे चमके लठ नूरानिये, काली जुल्फ ते अख मस्तानिये, मखमूर अखेहिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सज अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़िया और बरेली की
जुबान में सुनना हो तो बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, सारे